वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो ईएमआरएस की तरफ से शिक्षक भर्ती का एक इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दिया गया है कि नेक्स्ट ईएमआरएस की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जल्द पोस्ट रहने वाली 38,000 पोस्ट पर इनके द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन दिखेगी। एंड इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट एंड नेगेटिव मार्किंग एक्सेट्रा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल वीडियो। स्टार्ट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ईएमआरएस की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट करके इनके द्वारा जानकारी दी गई। एक बजट प्रस्तुत किया गया जो हर लास्ट ईयर भी इन्होंने वो बजट प्रस्तुत किया गया था। उसमें जो इन्होंने मेंशन किया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि बजट में जो न्यू बजट जो 2025-2026 जो उन्होंने प्रस्तुत किया, मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको भी दिखा देती हूँ। उस जो बजट में फोर्थ बुलेटिन अगर आप देखेंगे, बजट अनाउंसमेंट 2025-2026 एम्पावरिंग ट्राइबल एजुकेशन, ये जो फोर्थ बुलेटिन है 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूट करेंगे। एंड इनके द्वारा एक जानकारी प्रस्तुत की है कि जल्द ही आपको टीचिंग पोस्ट पर ईएमआरएस की तरफ से परमानेंट बेसिस पर डिटेल नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जो भी है लास्ट ईयर भी बजट इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी सेम एज इट इज यही लाइन मेंशन थी, 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूट। एंड जो देखा गया था लास्ट ईयर डिटेल नोटिफिकेशन जो प्रस्तुत की गई थी, 10,000 के आसपास भर्ती देखने को मिली थी। अभी जो 38,000 में से मैं ये कहूँगी 10,000 माइनस करके 28,000 कम या ज़्यादा उसी के आसपास नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ पोस्ट पर डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जो भी है एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है हमारे इसकी तरफ से कि टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी जल्द ही डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके रिगार्डिंग एज क्राइटेरिया, सिलेबस, एज एंड नेगेटिव मार्किंग, ये सब डिटेल देख लेते हैं। क्या है पोस्ट, किस पोस्ट पर इनके द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन निकाली जाती है। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है लास्ट ईयर का डिटेल एडवर्टीजमेंट है। टीजीटी पोस्ट का मैंने ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करा है। एंड लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगी ये एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। एंड अपने बेसिस पर भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर फीस की बात की जाए तो यहाँ से आप फीस भी देख सकते हैं, डेट एंड फीस। लास्ट ईयर का एडवर्टीजमेंट है ये। मेन पॉइंट फिलहाल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईएमआरएस की तरफ से जिस पोस्ट पर डिटेल एडवर्टीजमेंट जो इनके द्वारा निकाली जाती है, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर इनके द्वारा डिटेल एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है। एनटीटी, पीआरटी पोस्ट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। एनटीटी, दोबारा रिपीट कर रहे हो, एनटीटी एंड पीआरटी की पोस्ट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। एंड सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की जो सैलरी यहाँ पर कंसिडर की जाती है लेवल 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन। ये लास्ट ईयर का डिटेल एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर मोड ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो ऑफलाइन मोड में यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। ओएमआरएस शीट आपको दी जाएगी। 4 ऑप्शन आपको पता भी है, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होता है एक वहाँ पर सर्कल किया जाता है, फिल किया जाता है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले टीजीटी के एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर बात की जाए तो 120 का एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स देखने को मिलेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स का। लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी एंड थर्ड लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज जो होता है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। पार्ट सेकंड, किसमें क्या देखने को मिलेगा, पार्ट्स इसमें कितने टोटल पार्ट आपको यहाँ पर करीब 6 पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले पार्ट में जनरल अवेयरनेस, सेकंड पर रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, थर्ड वन पर पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफाई, एक्टिविटी बेस्ड, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया, टोटल लैंग्वेज यहाँ पर पार्ट 6 में लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। टोटल जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक 120 एंड पार्ट 6 में 30 मार्क्स का। द टेस्ट विल बी 3 घंटे का आपको टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। ये हॉस्टल वार्डन का है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर डिस्प्ले। इसके बाद जो हमारी शीट जो सीटेट में जो देखा जाता है कि डिस्प्ले या स्कैन कॉपीज आपके पास वहाँ पर भेज दी जाएगी, आंसर की शो कर दिया जाएगा।
जो भी है इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वो भी हम डिटेल कवर करेंगे। जनरल नॉलेज एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। तो अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। एज की बात की जाए तो 35 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC, वो इसी PDF की स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसकी भी डिटेल नोटिफिकेशन कवर करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, 1 है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट। सेकंड जो है आपके पास सीटेट, यहाँ पर पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। B.Ed डिग्री तो मैंडेटरी है, B.Ed तो आपके पास होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपके पास होना चाहिए। सो एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज वगैरह यहाँ पर मेंशन है। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी, सो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 5 ईयर का रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड क्लास 3 ईयर का, कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में है, काम करते हैं 5 ईयर का रिलैक्सेशन, पर्सनल एंड ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन द UT ऑफ जम्मू कश्मीर, सो ड्यूरिंग 5 ईयर का रिलैक्सेशन। वुमेन, जितनी भी वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर TGT पोस्ट, सो 10 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सो ये थी रिलैक्सेशन की बात। उसकी वेबसाइट विजिट करते हैं एंड एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। सो अभी हम EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन। सो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट पर आने के बाद नोटिफिकेशन का सेक्शन दिखेगा, इसको ओपन करना है। रिक्रूटमेंट ESSE 2023, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इसका पेज ओपन होगा, सिंपली आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर फाइंड इन पेज पर आपको फाइंड करना है, टाइप करना है। जैसे मैं TGT यहाँ पर टाइप कर रही हूँ एंड इंटर करना है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, इसको अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड नोटिफिकेशन। सो नोटिफिकेशन जो PDF मैंने आपको दिखाया, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, आपको यहाँ पर दिख जाएगा नोटिफिकेशन फॉर TGT एंड हॉस्टल वार्डन। सिलेबस इसी के नीचे अगर आप देखेंगे जस्ट बिलो, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ TGT हॉस्टल वार्डन, आपको इस पर क्लिक करना है। सो इसका सिलेबस जैसे ये पेज ओपन होगा, ये जो PDF ओपन होगा, सो इसका सिलेबस भी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपको अपना सिलेबस देखना है, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, सो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन्होंने सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो आप यहाँ से आराम से अपना सिलेबस देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकती हैं। सबसे अच्छा आप NCERT से पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा NCERT। सो ये थी सिलेबस की बात। मैंने आपको TGT का भी दिखा दिया, TGT साइंस, सो सारे ही सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं अपने बेसिस पर भी। इसको करते हैं बैक। अगर आप PGT कैंडिडेट हैं, फिर से सर्च करते हैं फाइंड इन पेज। सो PGT टाइप करते हैं, P इंटर करते हैं। करेक्शन विंडो फॉर द पोस्ट, ये नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ, आपको इस पर क्लिक करना है, इसके PDF को डाउनलोड करना है। सो अगर आप PGT कैंडिडेट है, सो अपने आप यहाँ से PGT का PDF डाउनलोड करके, ज़्यादा ही जूम हो गया, जस्ट वेट। सो आप अपने बेसिस पर भी, ये है PGT का लास्ट ईयर का डिटेल एडवर्टीजमेंट है, अपने बेसिस पर भी आप यहाँ से देख सकते। सबसे पहले तो फीस आप देख लें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। PGT की लास्ट ईयर 2266 एंड TGT की 5000 प्लस थी। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी डिटेल आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, एज कैटेगरी, सैलरी, यहाँ पर भी सबसे पहले सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, लैब अटेंडेंट, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, रफ वर्क। सो 17 पेज नंबर पर इस PDF के आप यहाँ से क्वालिफिकेशन एज। सो प्रिंसिपल के लिए 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम PGT की बात करते हैं, 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। मास्टर का रखें कंसर्न सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में आपके पास यहाँ पर B.Ed आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन B.Ed डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स, B.Ed इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो अगर आपके पास 4 ईयर का डिग्री है, सो B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे B.Ed आपके पास अगर है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 ईयर का डिग्री है, सो B.Ed वहाँ पर मैंडेटरी नहीं है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिलेबस देखना है तो उसको करते हैं बैक, अगेन पीजीटी को टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, अप्लाई फॉर, नहीं ये नहीं है, सिलेबस फॉर द पोस्ट पीजीटी, आपको इस पर क्लिक करना है। सो इसका सिलेबस भी आपके सामने ओपन हो। सो आप यहाँ से पीजीटी का भी सिलेबस आप देख सकते हैं। सो ये थी डिटेल वीडियो, एज रिलैक्सेशन टेंशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग भी है। सो नेक्स्ट एक मैं ये कहूँगी एमआरएस की तरफ से जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो ये थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल रिगार्डिंग ईएमआरएस की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आप इंटरेस्टेड है अपने बेसिस पर भी जाकर ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं।